हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, मतलब ऋण विद्युत के बारे में। इसमें होता क्या है, जो एटम्स होते हैं उसके बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होती हैं, उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकुलर कोई एक एटम क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक खास बात यह है कि ये जो है आपको केमिस्ट्री में कहीं पर भी मिल जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब समझ लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल का सहारा लेंगे और उसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, और उसके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि कौन सी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कौन सी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। डायरेक्ट हम लोग वहीं से पता कर पाएंगे। तो चलिए पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं, और इस पीरियोडिक टेबल की सहायता से हम लोग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे, ठीक है। इस टेबल में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन सी ब्लॉक होती हैं, उसको समझते हैं। तो ब्लॉक्स को समझने के लिए मैं इसको जनरली क्या मानता हूँ, एक पलंग मानता हूँ। पलंग मतलब समझते हैं, जिसमें सोते हैं, ठीक है। तो पलंग में क्या होता है, हम लोग क्या है, एक साइड सर रखते हैं, एक साइड पैर रखते हैं, बीच में डबल बेड होती है, और नीचे खेलने कूदने का कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है, इस साइड हम लोग क्या है, सर कर रख के सोएंगे। मतलब पलंग में कितने ब्लॉक्स हैं ये आपको बता दूं, 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक देखिए, इधर हम लोग सर रखते हैं। सर मतलब सर रखते हैं, मतलब इधर यहाँ से ये जो है एस ब्लॉक। अब इधर सर है तो उस साइड क्या होगा, पैर होगा। तो ये जो होता है आपका पी ब्लॉक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होता है, ये पूरा एस ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक है। बीच में क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा क्या है कि डाउन है, तो जो है सोने के लिए हमें अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो ये जो बीच का जो भाग है उसमें क्या करेंगे, डबल बेड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, डबल बेड। मतलब ये जो होता है डी ब्लॉक, मतलब कौन सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, समझ में आ गया। बीच का जो पार्ट है उसमें डी ब्लॉक है। डबल बेड यूज किए बिना इस पलंग में हम लोग सो नहीं सकते। इधर सर रखेंगे, इधर पैर रखेंगे, बीच में गड्ढा में ऐसे करके सोने नहीं बनेगा, ये समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक डबल बेड यूज किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे नीचे में देखो एक जो है डिब्बा जैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, खेलने कूदने की जगह है, फन जोन है। फन जोन मतलब कि ये हो जाएगा आपका ए ब्लॉक। ओके, ये हमारा पीरियोडिक टेबल अब समझ में आ गया कि कौन कौन सी ब्लॉक है। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये जो है 3 ब्लॉक तो पलंग में ही आते हैं, और जो चौथा ब्लॉक होता है वो पलंग के नीचे आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग, ये टेबल है तो इधर से लेफ्ट से राइट जाने पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग EN से शो करते हैं। इस तरह से मैंने इंक्रीज होती है लिख दिया। अब लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इसको समझने के लिए हमें जो है पीरियोडिक टेबल की जो कुछ एलिमेंट है मैं उसको ड्रॉ करता हूं और उसमें समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो है पीरियोडिक टेबल की S और P ब्लॉक के कुछ एलिमेंट लिख दिए। S ब्लॉक के लिथियम, बेरिलियम, बीच में ये जो है डबल बेड वाला सीट खाली है, यहाँ से आगे जाएगा। यहाँ पे आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। क्या समझना है कि हमें जो है लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, ये समझना है। यहाँ पे देखो, लिथियम की जो परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। बेरिलियम की 4, बोरान की 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। चूँकि हमें पता है कि ये सारे एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें किसी प्रकार के अभी तो चार्ज नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो, इस लिथियम में देखो, इस लिथियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये लिथियम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख दूँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और 3 प्रोटॉन है।
3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है इस लिथियम में। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखने पर भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्बन का लिखता हूँ सेम उसी वे में। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है। ये हो गया 6 और 6, ठीक। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फ्लोरीन में सेम उतना ही बड़ा, लगभग जो है सर्कल मैंने बराबर लिया है, छोटा बड़ा अगर लगे तो बराबर सर्कल ही मान के चलना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या आप गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अब समझते हैं इसमें, देखो प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बाएं से दाएं जाने से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बाएं से दाएं जाने से बढ़ती है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि लिथियम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, लिथियम से स्टार्ट करेंगे। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s2 2s1, ये हो गया 1s2 2s1। और जो है यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन का देखते हैं 9, मतलब 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो 1s2 और 1s2 इसको जो है हम लोग रखते हैं साइड पे, है ना। और यहाँ से इसकी जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसको क्या है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने, लिथियम के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और फ्लोरीन को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम और फ्लोरीन, इस तरह से लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो जब इस तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हम लोग, 1s2 का जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बाहर रख रहे हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से काउंट हो रहा है। तो इस तरह से 2 एटम हम लोग ले लिया, ये आपका लिथियम हो गया और ये आपका फ्लोरीन हो गया। लिथियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से, और 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से। यहाँ से कितना, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1 7 इलेक्ट्रॉन। और देखो यहाँ पे अब फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट रूल के लिए जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझिएगा अगर आपको नहीं पता तो। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो रही है। मैं शुरू में क्या बताया था कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जो है अपनी ओर खींचने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल भी ले लिया है लिथियम और फ्लोरीन का। तो यहाँ पे देखिए लिथियम जो है, लिथियम के पास कितने प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस चार्ज हैं, और फ्लोरीन के पास कितने प्लस चार्ज हैं, 9 प्लस चार्ज हैं। तो यहाँ पे जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो है माइनस चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस चार्ज ही समझो इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या है, ये तो लिथियम इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा कि फ्लोरीन, ये जो है आप जो है देख के ही बता पाएंगे। जिसके पास जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वो जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। प्लस चार्ज की ओर जो है अट्रैक्ट होता है माइनस चार्ज। अब इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा प्लस चार्ज है उधर ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इधर जा रही है, किधर जा रही है, फ्लोरीन की ओर जा रही है। तो जब इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होती है कुछ इस तरह से, मैंने इधर लिख देना है लिथियम और इस तरह से फ्लोरीन का ये बॉन्ड होता है। जब लिथियम और फ्लोरीन का इस तरह से बॉन्ड होता है, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। क्या हो रहा है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास उसके नाभिक में पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। इस वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो जो है इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है, अपने से अटैच रख सकता है। इस वजह से जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक।
मतलब अगर देखा जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की ओर बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे प्लस चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है प्लस और माइनस जो है अपोजिट चार्ज हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, अब समझ में आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक, और देखा जाए बोरान और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चेक करें तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया चार्ज के हिसाब से कि भाई इसमें अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो जो है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे इस जगह पे अगर आते हैं, यहाँ से अगर नीचे की ओर आते हैं, मान के चलिए पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर आते हैं, यहाँ से नहीं मतलब नीचे की ओर आते हैं, तो क्या होता है देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटम की साइज होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना, साइज क्या होती है, कम होती है। साइज कम होते जाएगा, जैसे साइज कम होते जाएगा एटम की साइज क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। और साइज बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्रबल आकर्षण बल जो होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो मान के चलिए हम लोग जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दूरी कुछ इस तरह से, तो साइज बढ़ने की वजह से ऐसे ऐसे ये जो है दूर दूर होते जाते हैं। तो जब दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू जो ऊपर के एटम्स हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं साइज कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, साइज बढ़ती है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लोग बोले कि अगर जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो फ्लोरीन क्या होता है, यहाँ पे लिख दूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक, इस तरह से। अब मैं पूछूं कि इसमें जो है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है या ज़्यादा, तो आप क्या आंसर करोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा है बोलेंगे, क्योंकि जो है अगर लेफ्ट टू राइट जाने से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर अप टू डाउन जाने से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। किसकी तुलना में, ब्रोमीन की तुलना में। इन सारे से जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो दो तरह से समझ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, बाकी और भी वे हैं समझने के लिए, बाकी वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इतना ही समझिए। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अप टू डाउन जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये समझिए। और जो है इसी के साथ आज का क्लास जो है यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।